Hello everyone, this is Madhu here, and we are with Ketki Jani with us live. पहले केतकी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि आई एम मधु रंजीत सिंह एंड आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, a B Farm with MBA and 7.5 years of work experience in corporate. I'm an interior designer, entrepreneur from the last 14 years in the market. Then I'm an image consultant and also a fitness trainer. In 2018, I have won the crown of Mrs. India Universe 2018 Western Region. So this is my introduction. Now let me just introduce what is Because We Are Worth It series. So Because We Are Worth It series is a series that is a series where I get people, ladies who are an inspiration in their own right, who have taken tough stands in life and who do not give up. They're fighters and they inspire us. And Ketki Jani is a powerhouse inspiration, I would say. So here I present Ketki Jani. Ketki Jani, welcome to my show Because We Are Worth It under the banner of Madhu Ranjit Singh Image Consultancy. So आपका स्वागत है केतकी. हेलो. हाँ केतकी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सुनाई देने में. अच्छा, क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है? थैंक यू मधु, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है शायद बराबर ना? क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? टूट रहा है बीच बीच में. टूट रहा है ना? ओके, आपको सुनाई दे रहा है अभी? नहीं सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है. अभी सुनाई दे रहा है तो आई थिंक सम नेटवर्क. अभी सुनाई दे रहा है. अच्छा, सुनाई दे रहा है. ओके, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ केतकी मेरे शो में बिकॉज वी आर वर्थ इट. एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू. एंड फॉर मी, मेरे लिए आप एक पावर हाउस बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन का एक पावर हाउस हो. थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच. एंड जब से मैं आपको, आई थिंक काफी साल हो गए अभी, मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे. एंड बिलीव मी, आई हैव टोल्ड योर स्टोरी टू माय चिल्ड्रन. बच्चों को मैंने जिसको भी मैं मिलती हूँ, मेरी फैमिली, बच्चे, सबको आई टेल देम योर स्टोरी. सो really like the kind of job that you're doing is super. And मेरे पास में एक्चुअली में शब्द नहीं है बोलने के लिए. एंड थैंक यू वेरी मच कि आप आज टाइम निकाल के और आज आप मेरे शो में आए. एक्चुअली पर्सनली मिलना था. यस, जैसा लेकिन कोरोना वायरस ने खराब कर दिया. ये कोरोना बाबा ने सब खराब कर दिया. कोरोना बाबा ने पूरा खराब कर दिया. So, एक मैसेज आया है तो मैं उनको रिप्लाई दे देती हूँ.
ठीक है, तो अभी हम शुरू करें। केतकी, हम शुरू करें? यस, श्योर श्योर। ओके, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं उससे ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में हमें जरा कुछ बताइए प्लीज। एक्चुअली कुछ खास नहीं है, जैसा तुमने शुरुआत कर दिया है सब कुछ। एक्चुअली क्या हुआ था कि परिस्थिति इंसान को ऐसी जगह में लाकर खड़ी करती है कि तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम्हें जीना है या नहीं जीना है। मैं एक सामान्य, मैं 40 साल की थी तब तक मैं एकदम सामान्य गृहिणी नहीं बोलते थे, मैं जॉब करती थी, लेकिन मैं एकदम सामान्य स्त्री थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी रैंप के ऊपर जाऊंगी करके, वो सपना रहता था कभी। लेकिन मुझ में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, तो वो मैं सपने में भी नहीं सोचती थी। लेकिन 40 साल के बाद जब मुझे ये हुआ, एलोपेशिया या उंदरी जो भी बोलते हैं, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि हम कितना भी सो कॉल्ड ऐसा बोलते हैं कि ब्यूटी कुछ नहीं होता है, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अननोइंगली हम लोगों को अपने आप में बांध के ही रखता है। वो मुझे जब मेरे बाल धीरे धीरे करके चले गए तब पता चला। और जब मैं 40 साल की थी तब एक दिन ऐसा शुरू हुआ बाल जाना, और सिर्फ 8 से 10 महीना का जो ड्यूरिंग वो पीरियड था, उसी में मैं एकदम बाल्ड हो चुकी। तब मैंने एहसास किया कि हम ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। बाल होना, समाज को अगर मुझे स्वीकारना है तो मेरा बाल होना जरूरी है। लेकिन वो 2 4 5 साल में जो मेरे साथ जो होना था वो सब, वो मैं पूरा समय समझ के भूल चुकी हूँ। वो एक्यूट डिप्रेशन का समय, और वो सभी, मुझे ऐसा लगता है वो 5 साल मेरी जिंदगी का एक मुझे रिबर्थ मिला एलोपेशिया की वजह से। तो केतकी जी, आपको जब पहली बार जब पता लगा एलोपेशिया का, फोटोज देखे हैं जहां जिसमें आपके लंबे बाल हैं और आप साड़ी वगैरह में अब आपने पहन रखी है, आप अभी मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं वैसे, वो बात अलग है। यू तो वो जो उसमें वो जो फोटो मैंने देखी थी, तो उसके बाद में जब आपको पहली बार जब ये पता लगा कि आपको एलोपेशिया है, तो आपको कब पता लगा और कैसे पता लगा? मैं एक दिन मधु ऐसे ही ऑफिस में बैठी थी, मेरा काम कर रही थी, और मुझे टाइम भी याद नहीं लग, 11 बजे का ऐसा टाइम था। और मैं, हम जनरली, हमको आदत होता है ना कि ऐसा ऐसा करते रहते हैं हम जनरली बालों में। उस दिन मेरा हाथ बालों में जब गया तब मैंने ये फिंगर टिप्स है ना, इतनी जगह में मुझे ऐसा लगा कि मुझे डायरेक्ट स्किन का टच हुआ, बाल का टच नहीं था वो, जब हम सर में ऐसा करते हैं तब। तो मैं, जी जी। मेरे एक कलीग है, उसको पूछा कि यार ये इधर क्या हुआ है, और उसने बोला कि बालों के बीच में एक छोटी सी बिंदी जितनी जगह है वहां बाल नहीं है। अच्छा। तो हमको, मुझे हाँ, उस दिन मुझे सामान्य लगा और हम उसी दिन गए थे डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा। और फिर डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह कुछ किए, तब आपको पता लगा कि ये एलोपेशिया है? नहीं, डॉक्टर ने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि ओह। ये इसे एलोपेशिया बोलते हैं, और वो हाँ। अच्छा हो जाएगा। बस उन्होंने उस दिन कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक ट्यूब दिया था। वो बोले ये ट्यूब लगा देना नहाने के पहले और उससे ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते, अच्छा उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद बुलाया था, लेकिन एक ही हफ्ते में वो जो मैं कर रही थी वहां पर एक दो बाल दिखने लगे, लेकिन और एक दो जगह में छोटे छोटे पेचिस हो चुके थे, एक सिर्फ 15 दिन के अंदर। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा। हुआ। अच्छा, तो उससे पहले कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं पता है? नहीं, नहीं कुछ कुछ भी भी? सिम्टम्स नहीं, कुछ भी। एकदम एकदम मिरेकल जैसा लाइफ में, ये सोच सकते, हम सोच भी नहीं सकते। यानी इसीलिए मुझे जब कभी कभार कोई ऐसा मजाक उड़ाते हैं या ऐसा कोई मस्करी जॉक करते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान ना करे कि आपके साथ हो ऐसा, लेकिन जब ऐसा होगा ना तब आपको वो पीड़ा, वो पेन क्या होता है ये होने का। इसीलिए मैं हमेशा विरोध करती हूँ कि बाल्डनेस का या बाल्ड लोगों का जॉक बनाने की चीज नहीं है ये बात। तो जब आपको पता लगा तो ऑब्वियसली बहुत शॉक फील हुआ होगा, क्योंकि दैट टाइम आप
का माइंडसेट एकदम अलग था। और जैसे आपने शुरुआत में कही कि समाज में और हमारे जो अपब्रिंगिंग है, वो जो हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो एक बहुत तरीके से होती है, जो सैड, एक्चुअली सैड अफेयर, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स की हमें कुछ बहुत कुछ अलग तरीके से हमको बड़ा किया जाता है। एंड काफी सारी चीजें हम अपने बारे में बहुत अलग तरीके से हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो बाहरी जो सुंदरता है उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब आपको पहली बार ये पता लगा और आप डॉक्टर के पास गए और बाद में फिर ये जो पैचेस वगैरह आने लगे, तो आपने उस चीज को कैसे लिया अपने ऊपर? अपने बहुत, वो पहली बार का जो टाइम, वो स्टेज बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत डेंजरस था। हर एक अलग ही वो दुनिया थी वो, कि जिसमें मुझे डर लगने लगा। डरती, मैं बहुत डरती। मुझे हर सुबह रात को जाग जाग के मैं देखने लगती थी कहीं और तो नहीं आया है, यानी इतना डर बैठ गया था। एलोपेशिया का खौफ जो था वो इतना बैठा हुआ था कि मैं कुछ भी करती थी ना, मुझे सिर्फ बाल ही बाल नजर आए। तो वो आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा होगा ना? सबसे मुश्किल वक्त रहा होगा वो, बहुत मुश्किल वक्त था। और जब 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 आपने ये जो ठीक है, आपने वो स्टेजेस में आप गए, फिर आपने जो बाल लूज करने चालू किए, तो उस वक्त आप अपने आप से तो जूझ रहे थे, लेकिन लोग जो थे आपके आसपास, आपकी फैमिली या जो बाहर के जो लोग थे, उन लोगों का रवैया कैसा था? उन लोगों का रवैया एक्चुअली, आज मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि वो लोग अपने तरफ से बराबर थे। आज मैं ऐसा सोच सकती हूँ, लेकिन उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। क्योंकि क्या होता था कि जब भी कहीं बाहर जाते थे ना, हर एक आंख जो हमें देखती है उसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं। हर एक को जानना होता है कि मुझे कैंसर हो गया है। हर एक को प्रॉब्लम होता है कि मुझे कौन से स्टेज का कैंसर हो चुका है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी मेरे पास जीने के लिए कितना टाइम है। यानी अलग अलग प्रकार के इतने सवालात मेरे सामने आते, यानी मुझे लोग देखते, मुझे नहीं देख रहे थे। लोग मेरे बाल्डनेस के द्वारा मुझे एक अलग ही की समझ रहे थे। यानी मैं वो थी नहीं जो 40 साल पहले उन लोगों में घुली मिली हुई। बहुत अलग रवैया रहा उन लोगों का उस टाइम, बहुत अलग रवैया रहा। तो जब जब आप ये सब चीज से जूझ रहे थे, एक तो खुद के साथ, तो खुद को भी एक शौक था, शौक थे कि आपके आपके बाल गिर रहे हैं, और आजू बाजू के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो भी किसी तरीके से मतलब इफेक्ट कर रहे थे आपके मानसिक संतुलन को। तो वो सारी चीज को, जो हम बोलते हैं कि वो सेल्फ इमेज, जो आत्म छवि, तो उसको आपने फिर किस तरीके से संभाला? बिकॉज आप, आई थिंक मेरे ख्याल से डिप्रेशन में चले गए थे, राइट? तो कुछ साल तक डिप्रेशन में थे, तो आपने वापस अपने आप को बाउंस कैसे किया? एक्चुअली जिस 40 साल से 45 का जो उम्र था, उसमें मैं ऑलमोस्ट वो 5 ही साल डिप्रेशन में रही, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। ओके। जो मेरा माहौल है उसके लिए हाँ। मैं फिट नहीं हूँ इस दुनिया के लिए। तो तब मुझे ऐसा लगा था सुसाइड इज द ओनली वे। उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, क्योंकि ना मुझे लोगों को फेस करना पड़ेगा, ना लोगों को मुझे फेस करना पड़ेगा। ऐसा उस टाइम में मैंने सोचा, जब मैं डिप्रेशन में थी। और मैंने एक दिन सच में उस दिन सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मैं रेडी थी। और फिर? बजे अभी भी याद है वो। उसके सामने का लास्ट रूम जो होता है, हुए जब मैंने के लिए कल की सुबह कैसी होगी।
खुद की ये दुनिया में नेगेटिविटी थी ना, उसको एक साइड में करके मेरे बच्चों की चिंता ने वो जगह ले ली। सोचा कि मैं अपना लाइफ यही, पुलिस तो आएगी, उतारेंगे नहीं मुझे। वो पुलिस को पूछेंगे तो वो बच्चे वो बताएंगे ना कि मेरी मम्मी को बाल चले गए थे इसलिए वो डिप्रेशन में रहती थी। बहुत ही बेकार कि मुझे ठीक नहीं है, और आज मुझे ऐसा किसी वैल्यू ठीक नहीं है। मैं बहुत डिजर्विंग हूँ कि मैं इस दुनिया में जिंदा रह के बहुत अच्छे से मरूं। वो वजह सच में ठीक नहीं। अभी आज से जो भी नेगेटिविटी है उसके बदले में मैं एक अलग सोच, चुपचाप रह के मैं जी नहीं पाती थी। चुपचाप रहने लूं या कैप पहन लूं या स्कार्फ पहन लूं और चुपचाप अपना काम करूं और मैं ऑफिस जाऊं, घर आऊं और लाइफ खत्म करूं, वही इलाज था। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों एफर्ट रहने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो लोगों को मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये क्यों सोचूं कि अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ तो मैं जीने के लिए काबिल नहीं हूँ। अगर मैं किसी और को अच्छी नहीं लगती हूँ तो वो लोग मेरे काबिल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिंगो, बिंगो। कि ये मैं सबको बताती हूँ, मेरी जो क्लाइंट्स हैं, जो स्पेशली जो होम मेकर्स जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि लाइफ आपकी है। सही है ना कि लाइफ हमारी है, ठीक है, आपकी है, बाल मेरे हैं यार। तो मैं किस तरीके से उस चीज को मैं आगे ले जाती हूँ, मेरी लाइफ को, ये फ्रेम के बाहर गुजरे हैं। और अगर मतलब अगर हम ये जो मैं तो इसको बोलती हूँ माया नगरी। मैं इसको बोलती हूँ। तो जो माया नगरी है, वो माया नगरी में हम इतने फंसे हुए हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो जो अंदर बोलने की बात है, आपने सही कहा शुरू में कि बहुत बोलते हैं कि अंदर से बहुत सुंदर है, बोलते हैं लोग, लेकिन आज भी शरीर प्रतिमा, बॉडी इमेज भी मायने रख। तो मतलब आपके बाल, जो भी बाल, आज हम बाल की बात कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बाल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके बाल नहीं होते वो अपनी शरीर की प्रतिमा खो देते हैं? नहीं। और आज की तारीख में एक्चुअली कहती कि मैं ये सरप्राइज देना चाहती थी आपको, लेकिन ये लॉकडाउन ने पूरा खराब कर दिया। अभी सुनाई दे रही है? आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस है इंटरनेट का। अभी सुनाई दे रही है केत की आवाज? ब्रेक हो रही है अभी भी? हाँ अभी सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दिया। बोलो। यस। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं एक्चुअली आपको सरप्राइज देना चाहती थी और जो व्यूअर्स हैं उनको भी सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद जो ये बॉल्ड मैंने किया, ये मेरा प्लान था। ये नहीं, सुनिए, ये मेरा प्लान था क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू जो था ये मेरे ऑफिस में प्लान था, आपको याद है? लोगों ने शेड्यूल किया था और बाद में ये लॉकडाउन हो गया था। तो मैं ये बॉल्ड आपके इंटरव्यू के 1 या 2 दिन पहले होने वाली थी। तो उसके पीछे राज ये था कि वैसे भी मुझे करना ही था, तो मैंने बोला केतकी का जब भी इंटरव्यू होगा तो मैं उसके साथ में उस दिन बैठूंगी, इन ऑर्डर टू सपोर्ट। बहुत तुम अच्छा लग रही थी।
तुम्हें बहुत थैंक यू। तुम्हें सूट बहुत हो रहा था, यू नो। थैंक बाल्डनेस यू। में ब्यूटी जो है ना, बाल्डनेस की जो ब्यूटी है ना, वो बाल वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी नहीं एक समझ पाए। स्पेशल अपील, एक स्पेशल अपील होती है, यू नो। हेयरलेसनेस स्पेशल में एक अपील। स्पेशल अपील होती है। लेकिन वो करेक्ट समझने करेक्ट। वाले ही समझेंगे, ये समाज वाले नहीं समझेंगे ये। हाँ। तो मैंने एक्चुअली वही सोचा था कि मैं ये जब आपका इंटरव्यू जिस दिन मैं लूंगी ना, उसके एक दो दिन पहले मैं कराऊंगी ये। लेकिन वो वाह, ओके। लॉन्ग, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी ऑनलाइन ले लेते हैं। ओके। एंड एंड बिलीव मी, मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को बताती हूँ उनके छवि की कैसे आप और अच्छी कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो फेस है, वो बाल, कपड़े सब आता है। यस। और कहीं कहीं मैं ये भी, मैंने जब ये किया, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहती थी कि अगर बाल नहीं है तो भी आपकी इमेज आप बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि जो इमेज होती है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होती है। करेक्ट कीर्ति? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एग्री। एंड आई कुछ थिंक भी आप उसके कमी है या जो भी है, तुम कैसे दिखते हो, तुम हाइट ज्यादा है, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम पतले हो, तुम मोटे, लेकिन तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो अगर अच्छा है ना, तो तुम कैसे भी हो, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी तुमने पहना है, तुम अपना इम्पैक्ट छोड़कर आते हो वहां, अपना इम्पैक्ट। इम्पैक्ट छोड़ के आते हैं। करेक्ट करेक्ट। अगर तुम ब्यूटीफुल कितने भी हो, लेकिन अगर तुम में खुद खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, और तुम हाँ कहीं भी ऐसे ढीले ढाले जाते हो, ऐसे खोए खोए जहाँ रहे, तुमको हाँ वो, वैसी भी लड़कियां मैंने देखी है, वैसी औरतें भी देखी है। सिर्फ चमड़ी उनकी गोरी होती है, बाकी उनमें ना चलने का ढंग होता है, ना अपने आप को कैरी करने का ढंग होता है। वैसे भी लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे पास ये स्किन वाइट है ना, तो हो गया खत्म। वैसे वैसे लोग भी है। तो अभी जो सब बात कर रहे हैं रेसिज्म की, तो इसमें ये रेसिज्म ही है एक तरह से, है कि नहीं? एंड यस, यस। हाँ, कहीं ना कहीं सही बात बोली आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिस जिस वो माया नगरी में हम रहते हैं, तो जिस तरीके से जो हमको सिखाया जाता है बचपन से, या जो जो हम देखते जा हर जगह पे, स्कूल ले लो, घर ले लो, यू नो, सोसाइटी ले लो, कुछ भी ले लो, बट आप जहां पे भी जो भी करते हो, हर जगह पे यही तो सिखाया जाता है बचपन से। तो जब आप उसी वही सब देख के आप बड़े हो रहे हो, और जब आप वही सब देख के बड़े होते हो, तो आपके माइंडसेट वही होगा। तो हैं आपके जैसे, मेरे जैसे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करते हैं, एंड एक नया रूल सेट करते हैं। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, सोसाइटी आगे चलती रहेगी, है कि नहीं? फिर से आवाज प्रॉब्लम। आई थिंक इंटरनेट का काफी प्रॉब्लम है ना? तो आपकी जब आपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे सुनाई दे रहा है? आवाज फिर हेलो? से गई है। नहीं आ रही है ना आवाज? अभी सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? हेलो। अभी आ रही है? अभी अभी आई, अभी जस्ट आई। हाँ, आई थिंक कुछ ना थोड़ा बहुत ब्रेक हो रही है आवाज बीच बीच में। बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, करेक्ट। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे इतना सब कुछ होने के बाद में, और बाद में फिर आपने रैंप में जाना शुरू किया, देन यू वर अ ब्यूटी क्वीन। तो वहां से वहां ऐसा जो हुआ, तो उसमें आपको कैसा 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 लगा? एंड उस वो होने के बाद जब आपने वो क्राउन वगैरह जीता, वो होने के बाद में लोगों का क्या रवैया था?
नहीं केतकी सुनाई दे रहा है? There seems to be some internet issue. केतकी सुनाई दे रहा है आपको? मधु आवाज बिल्कुल बंद हो गया। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। अभी आ रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज? मुझे सुनाई दे रहा है मुझे? फिर से बंद हो गया। आप आइए वापस। वो यहाँ पे मम्मी जो हेलो। हाँ हेलो। हाँ केतकी दिखाई नहीं दे रहे हो आप? वही ना, कैसे नहीं दिखाई दे रही हूँ? मैं कहाँ चली गई? हेलो। वापस वो लिंक पे आप वापस क्लिक करके आइए। There seems to be some internet connection issue. So we'll wait for Ketki Jani to join us back. Yeah, so here she is. She's back. हाँ वापस आ गए आप। केतकी सुनाई दे रहा है? I think there seems to be some internet problem. सुनाई दे रहा है? पता नहीं क्या हुआ था, कुछ तो। हाँ लेकिन अभी सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ केतकी सुनाई दे रहा है अभी? अभी सुनाई दे रहा है? क्राउनिंग होने के बाद हाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक नेट का कुछ तो प्रॉब्लम है। There seems to be some network issue. Doesn't make sense, right? यस यस यस। अभी आपकी आवाज सुनाई दे। वापस बोलिए, आप क्या बता रहे थे कि क्या हुआ फिर क्राउनिंग के बाद में? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। वही आप कुछ पूछ रही थी ना कि वो क्राउनिंग होने के बाद। हाँ हाँ तो क्राउनिंग क्या जो पूछा था? पहले जो सोसाइटी ने, समाज ने जिस तरीके से आपके साथ में बिहेव किया, और बाद में जब आपने क्राउन मिला, यू वेंट ग्लोबल एंड रैंप वगैरह पे ब्यूटी क्वीन बन के जब आप वापस आए, तो लोगों का रवैया कैसा था आपकी तरफ? बिल्कुल चेंज हो चुका था। बिल्कुल चेंज हो चुका था। यस यस।
एब्सोल्युटली। यानी तब उनको लग रहा था कि अभी इसका लाइफ खत्म, लेकिन जब मैं फुल फॉर्म में बैक आई तब लोगों को लगा कि नहीं ऐसे भी जी सकते हैं बिना बात। फिर लोग क्या करते थे, फिर लोग मुझे एज ए एग्जाम्पल सेट करते थे सब जगह में। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते थे कि उनके वहां कोई ऐसा होता था तो मेरे फोटो ले लेते थे और फिर उनको बताते थे कि देखो जी सकते हो तुम ऐसे। यानी पूरा पूरा सोसाइटी का मेरी तरफ से देखने का जो अंदाज था वो पूरा बदल चुका था। और एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी बदल चुकी थी अंदर से। जो पहले मैं थी कि मुझे स्वीकार चाहिए था लोगों का, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें मैं जैसी हूँ वैसा। लेकिन लोगों की इच्छा नहीं है तो फिर मैं मरूंगी क्या। तो जब मैं अपने आप में तय करके वापस आई कि नहीं अब मुझे जिंदा रहना है, एट एनी कॉस्ट जिंदा रहना है और इसी समाज में रहना है और सबके सामने रहना है, लोगों को जो करना है करे। जब मैं इस मोमेंट इस स्टेज पर आई ना, तब लोग बदल चुके थे। तब वो लोग नहीं थे जो हर बार मुझे क्वेश्चन पूछने के फिराक में रहते थे। तब वो लोग नहीं मुझे दिख रहे थे जो हर बार मेरी मस्करी उड़ाते थे। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते थे, दो चार औरतें साथ में है और मैं अगर वहां करके मेरे बारे में बातें करती थी। मेरी भाई जो है वो मुझे हमेशा बताती थी कि वो लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं कि वो कैसी हो गई है, अभी वो मर जाएगी या एक्स वाई जेड। लेकिन सोसाइटी बदल चुकी थी क्योंकि मैं बदल चुकी थी, मुझे ऐसा लगता आपने अभी बहुत एक अच्छी बात बोली, जो मैं मेरी तरफ से भी जो जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी। केतकी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया है, और वो स्टेटमेंट ये है, अगर आप जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं उसी तरीके से है। समाज आपको देखता है। आपका कॉन्फिडेंस अगर अपने ऊपर है तो समाज का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं या कहीं ना कहीं आप अगर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं और कहीं पे आप मतलब गिर रहे हैं, तो फिसल समाज रहे लात हैं, मारने के लिए तो तैयार है। समाज, तो सम, तो, यस, सम, समाज आपको नहीं छोड़ेगा। तो करेक्ट। समाज लात सो मारने के लिए तैयार है, सेल्फ, खाई में ढकेल देंगे आपको। करेक्ट। तो आप जो चीज, वही मैं सबको बोलती हूँ, जो चीज है, जो भी है, वो आपके अंदर है। सही है कितकी? जो चीज है वो आपके अंदर यस। है। करेक्ट। हाँ, तो जब जब आपने करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। जब केतकी, जब आपने पहली बार ये कॉन्टेस्ट के लिए जब आपने जाने के लिए सोचा, तो किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा अपने आप से और आपके सराउंडिंग से? एक्चुअली जब मैंने जाने का सोचा कि मुझे एक्चुअली जिस रात में तय किया जीना है, उसके दूसरे दिन से ही मेरा एक अलग प्रकार का मानसिक जो बोलते हैं ना मनोव्यापार शुरू हो गया था कि मुझे क्या करना है आगे। तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने आप को फिट किया, क्योंकि स्टीरॉइड्स की दवाइयों की वजह से और वो सब की वजह से मेरा वेट 80 केजी हो गया था, 80 to 85 केजी। क्योंकि एलोपेशिया के लिए स्टेरॉइड की दवाई है एलोपैथी में। तो वो दवाइयां ले लेके मैं इतनी मोटी और इतनी यानी मैं डे टू डे लाइफ में जो सुबह करती थी वो शाम को मैंने खाया, जो खाया होता था तो भी मैं दूसरी बार खा लेती थी क्योंकि मैं भूल जाती थी सब कुछ। मैं यानी मेरा डे टू डे लाइफ इतना प्रॉब्लमेटिक बन चुका था उस टाइम में कि मुझे ना कुछ याद रहता था, मैं ना ऑफिस के काम में कंसंट्रेट कर सकती थी। और वो सब होने के बाद मुझे सबसे पहले लगा कि अभी सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिट करना है। तो सबसे पहले मैंने काम शुरू किया अपने आप के ऊपर, और मैंने 85 की जो मेरा वेट था वहां से मैं 55 तक आई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे वो स्टेज की जरूरत है जहां मैं अपने आप को खड़ा रख सकूं और मैं लोगों को बता सकूं कि बिना बाल के भी आप जो चाहे वो कर सकते हो, बिना बाल के भी
आप वो स्टेज पर जा सकते हैं जहाँ बाल वाली औरत के सोचती तक नहीं है या उनका सपना होता है। तो मुझे लगा ऐसा कौन सा जगह है, तो तब मुझे ये पता चला कि जनरली बाल ना होने को लोग ब्यूटीफुल ना होने से ही जोड़ते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के मुंह से बहुत सारे, तो कैसे जिएगी बेचारी, यानी बाल नहीं है तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वैसा लोगों ने मन में सोच लिया था। तो मुझे लगा था कि बाल का और खूबसूरती का जो ये रिश्ता है ना, वो दोनों को पहले मुझे, वो मिथ जो है लोग के लिए मैंने रैंप कि इसकी वजह से लोगों की भ्रम, बाल नहीं है तो तुम रैंप तक जाने का सोच भी सुपर। नहीं सकते। बाल वो क्या का गहना है, तो ऐसा नहीं है वो। तो इसी मैंने जब ये फॉर्म भरा है, तो मुझे लगता था कि शायद वो लोग का कॉलम होता है, तो उसमें हेयर में मैंने लिखा नो हेयर। जनरली उनका अपेक्षा ये होता है कि ग्रे है, वाइट ना, लॉन्ग है, कर्ली है, स्ट्रेट है, कुछ भी वो लोग जो ओरिजिनल जो उम्मीदवार है उसका हेयर के बारे में। तो मैंने लिखा था नो हेयर। मुझे लगा आएगा वापस रिप्लाई तो ठीक है, लेकिन आश्चर्य के साथ मैंने देखा कि आया, उनका तीसरे ही दिन उनका फोन आया था। मैं गई इंटरव्यू के लिए, तब मेरे आजू बाजू जो लड़कियां थी पार्टिसिपेंट, उन लोगों को भी लगता था कि ये कहाँ से निकल पड़े हैं ऐसे लोग, ऐसे उन यानी उन लोगों का भी बिहेवियर ऐसा था। लेकिन जो वहां के आयोजक थे मिसिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के, उनका मुझे एकदम डिफरेंट अनुभव हुआ। उन लोगों ने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया। तब से बस उस दिन से लेकर तो फिर तो शुरू हुआ वो जो जर्नी है, बहुत खूबसूरत रहा। लेकिन मिसिस यूनिवर्स तक पहुंचा वो जर्नी, बहुत अच्छा रहा। यस। और ड्यू टू एलोपेशिया, मेरे एलोपेशिया को उस बाबत के लिए 3 ताली देनी चाहिए। ये नहीं होता तो मैं नहीं जाती थी वहां। यस। और सबको लाइफ को इस तरीके से गले से लगाना चाहिए जिस तरीके से आपने लगाया, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबके पास कोई रास्ता नहीं मुझे होता जब लोग ऐसा बोलते हैं ना, कि सबके पास मुझे कोई कोई भी रास्ता नहीं बोलता होता है है। ना, हाँ, आप जिस किसी को भी देखोगे ना, तो वो किसी के पास में कोई रास्ता नहीं होता है, सेम सिचुएशन होती है, लेकिन उसमें से आपके जैसे कुछ एक होंगे जो उठते हैं और उस रास्ते को बदल देते हैं। तो जिस रास्ते में पूरे कांटे थे, उस रास्ते में आपने फूल फूल बरसा दिया एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अपने खुद के रास्ते को बदल के जो बाकी जो एलोपेशिया पेशेंट्स हैं, या फिर जो कैंसर पेशेंट्स हैं, या फिर हो सकता है कि किसी मतलब बॉल्ड हो गए बट स्टिल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, तो उन लोगों के लिए आपने एक रास्ता खोल दिया, अलग से एक रास्ता खोल दिया, जो कि मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स एक्चुअली, क्योंकि it's not easy. The yes, path was so yes, difficult. I can and now क्योंकि honestly मैं जब अभी बॉल्ड गई थी, तो मैंने मेरे पिक्चर्स डाले सोशल मीडिया पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है, और उनमें से इतने सारे एलोपेशिया कैंसर पेशेंट्स, यंग बच्चे, टीनेजर्स, या मतलब या फिर जैसे किसी किसी के यहाँ पे रिचुअल होता है, जैसे ब्राह्मण्स हैं तो उन लोगों ने अगर सपोज किया है या जो भी, तो वो सारे वन ऑन वन पे उन्होंने मैसेज करके और उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी आपने ये स्टेप लिया कैसे,
इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आपने ये स्टेप लिया कैसे? बिकॉज हम लोगों को तकलीफ होती है और लोग बहुत परेशान करते हैं। एंड जब मैंने एक एक की स्टोरी ऐसे सुनी तो मुझे खुद और अच्छा लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ डिफरेंस लोगों की सोच में लाना मतलब किया है। और एक यस, बहुत सच में। इमेज कंसल्टेंट होने के मामले में केतकी और है कि कोई मतलब कभी कोई किसी ने शायद सोचा ही नहीं होगा कि शी विल रिमूव हर हेयर, बिकॉज जैसे आपने बोला तो मतलब एक पूंजी की तरह माना जाता है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि घर की वापस आ जाएगी। एंड एक आदमी के अगर बाल नहीं है तो उसका क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? सही बात है। तो ये सारी जो इन लोगों ने जो समाज ने जो बना रखी है वो क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबकी वाट लगा के रखी है, या फिर जैसे आउटर ब्यूटी जो होते हैं ना कि शरीर जो बाहर जो बैरियर्स बना के रखे हैं। हाँ कि वही बैरियर्स बना के रखे हैं, इमेज बना के रखते हैं, तो वो एक मतलब वही ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको एक एज एन इमेज कंसल्टेंट मैं एक और अभी केतकी के स्टोरी के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगी बहुत स्ट्रांगली। एंड वो मैसेज ये है कि एक सेल्फ इमेज is what is you need to work on. Everyone, you need to work on your self image. और आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, आप अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। यू कैन हैव अ सॉलिड पॉजिटिव सेल्फ इमेज और ये दिस विल लीड यू टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। केतकी ने जब वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले शी वेंट इनटू डिप्रेशन which is not a small thing, and definitely not a small thing when she tried to commit suicide. But that's when she realized that it's her life and society is made by us. Society doesn't make us, we make the society. And that's when she took that opportunity, I would say, and took that stand in life, change the society or add a bit of change in the society towards this whole outlook. And she started working on her self image, which brought back her self confidence. So it is very 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 important what image. Now today she is maintaining a beautiful image, she looks gorgeous, and you should see her the confidence with which she walks on the ramp. मैंने देखा है, I remember we had a chat also. Beautiful, she looks so beautiful and gorgeous. And imagine 85 kilos, say she brought herself to 55, which is again very commendable, so cheers to Ketki Jani from my side and from all of us. I would also like to bring to your notice, I would like to share and congratulate Ketki, because Ketki ने एक अपनी खुद की एक किताब लिखी है जिसका नाम है अग्निजा। करेक्ट केतकी? तो उनकी किताब अग्निजा ऑलरेडी गुजराती में तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और अभी हिंदी में रिलीज होने वाली है। सो केतकी आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, तब तक मैं इन्हें पिक्चर थोड़ा दिखा देती हूँ कि कौन सी। दिस इज हर बुक, इफ यू ऑल कैन सी, दिस इज हर बुक। ये पब्लिश हो गई है, हिंदी अभी होगी। एंड ये वाली
सो ये इनकी किताब है, और ये किताब इन्होंने जो गुजराती में है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और हिंदी में रिलीज होने वाली है। करेक्ट कीर्ति? कीर्ति सुनाई दे रहा है? कीर्ति सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है आपको? कैन यू हियर मी? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। यू कैन हियर मी? हाँ, बस अभी अभी आवाज आई तुमने कुछ पूछा? आपके लिए सवाल, किसी ने आपके लिए एक सवाल पूछा है। हाँ, कि मैम, आपको जो आपने जो टैटू, वो टैटू आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिला? हाँ, एक्चुअली टैटू का इंस्पिरेशन से ज्यादा हुआ ये था कि जब मेरे बाल थे ना, तब मेरा एक ड्रीम रहता था कि मैं टैटू करवाऊंगी शरीर में, कहीं भी बॉडी में कहीं भी एक टैटू करवाऊंगी। हर बार मैं ऐसी जगह पर सोचती थी कि ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहां और किसी का भी वहां ना हो टैटू। तो मैं जब भी कुछ सोच के जाती थी तो वो टैटू आर्टिस्ट के पास जब देखते थे ना, तो किसी न किसी का टैटू उस जगह में निकलता था, तो फिर मैं वापस आ जाती थी। फिर जब फुल्ली बाल्ड होने के बाद जब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट से विदाउट टैटू भी बाहर जाने लगी ना, एक दिन मुझे कहीं बाहर जाना था, तब मैं तैयार हो रही थी और मैंने मिरर में उस दिन देखा और मैंने सोचा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा तो कैनवास भगवान ने मुझे ही दिया है। ये कैनवास किसी के पास नहीं है, मुझे इसका यूज करना चाहिए। यानी जो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, वो मैंने ये कैनवास यूज करके पूरी की। सुपर, कैसे वो टैटू बना। यस, सुपर। कीर्ति, आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? यस, एक्चुअली अग्निजा वो मेरी लाइफ के बारे में है, चाइल्डहुड से लेके आज तक जो भी मैंने मेरे जीवन में जो भी स्टेजेस आए हैं, उसको एक अलग परिवेश में ढाल के गुजराती के बहुत लोकप्रिय और साहित्य अकादमी विनर जिनकी बुक रह चुकी है, वैसे लेखक है प्रफुल्ल शाह, उन्होंने लिखी है। और बस उसमें मेरे बारे में, मेरे संघर्ष के बारे में, और खास करके बाल नहीं होने का जो वेदना है और समाज का जो रवैया रहता है, जब बाल किसी को नहीं होता है तब जो समाज उसे क्या देता है और जो बाल नहीं है उसकी क्या अपेक्षा होती है समाज से। यानी एलोपेशिया को एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये बुक का प्रदान एलोपेशिया अवेयरनेस के लिए मैं ज्यादा मानती हूँ। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है वो बात एक अलग उसका क्राइटेरिया, लेकिन एलोपेशिया अवेयरनेस के लिए देखा जाए तो इस बुक का बहुत महत्व है। और ऐसा बुक शायद नहीं हुआ है, ना ही गुजराती में हुआ आज तक और ना ही हिंदी में हुआ है, और आगे जाके इंग्लिश में भी होगा। और इंग्लिश में क्या है कि एक्चुअली इंग्लिश में बहुत सारे होंगे शायद, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में जी, कल्चर से जुड़े हुए हैं। एलोपेशिया के रूट्स इंडिया में कल्चर से जोड़ दिए हैं। मुझे इवन तुम मानो कि नहीं मधु, मुझे ऐसे लोग भी जब तब मिलते थे जो लोग मानते थे मुझ में भूत है। जब मेरा ये होगा मुझ में, यानी वो डाकन बोलते हैं ना, चुड़ैल, चुड़ैल का साया है, ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं। तो यानी वो सब ओवरकम करना एक टास्क जो था, वो जब मेरी काम वाली ने मुझे बोला कि उनके गांव में एक लड़की को ऐसा हुआ था, तो वो लोग उसको घर में भी नहीं लेते थे, और वो गाय भैंस को जो कोड में रखते हैं ना, उस कोड में वो लड़की को छोड़ दिया था उन लोगों ने। घर को वापस ही नहीं, घर वालों ने पुलिस में भी कि उसमें भूत का, चुड़ैल का वास है, इसीलिए सब जो मिथ्स जो पैदा हुए हैं जो है, वो हम लोगों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं।
खास करके एलोकेशंस की, तो उस हिसाब से ये बुक अलग ही पहलू देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको उसको इंग्लिश में भी आप पब्लिश कीजिए, इंग्लिश में भी आप उसको हाँ पब्लिश नहीं, वो कीजिए। ट्रांसलेशन होगा, पहले हिंदी हो जाएगा फिर। हाँ, जरूर कीजिएगा लेकिन उसको, क्योंकि सब बोलने की बातें हैं, अभी भी बहुत कुछ है जो लोगों को बदलना है, समझना है, एक्सेप्ट करना है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दैट बुक विल हेल्प दीज पीपल। सो अभी आप कोई जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपने सुख दुख की जो चाबी होती है ना, वो हमें अपने पास रखना है। मेरा सुख हो या मेरा दुख किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हुआ ना, तो समझ लेना कि तुम गए काम से। जनरली और खास करके स्त्रियों को ऐसा ऐसा होता है कि घर में सब लोग खुश है तो वो खुश रहती है। घर में कोई, अरे भाई ठीक है ना, घर में कोई एक आध दुख है तो वो अपना खुद देख लेगा ना। थोड़ा स्त्रियों को ऐसा सेल्फ सेंटर होना चाहिए। मुझे खास करके इंडियन स्त्रियों के लिए मैंने देखा है कि उनकी पूरी लाइफ अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते, वो खराब नहीं है, वो बुरा है, वैसा भी मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन वो हद से आता है, तब वहां औरतों को रुकना चाहिए। जनरली शादी के बाद इंडिया में, शादी के बाद औरतें अपने सुख दुख की चाबी देखना तुम मधु, कितनी सारी औरतें ऐसी होती है, उनका घर में जैसा ही पुरुष आता है ना, उसका जैसा मूड होता है वैसा घर का वातावरण बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत को अपने सुख दुख की चाबी अपने पास ही रखनी चाहिए, और जब चाहे तब वो खुश हो, और जब चाहे वो दुख वो खुद तय करे। उसका सुख दुख कोई और तय करे, समाज का कोई या घर का कोई व्यक्ति तय करे, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो हेल्प योर सेल्फ, जब तक हम अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे ना, समाज में कोई आगे नहीं आएगा। इसीलिए अब खुश रहो, बिंदास रहो, तुम जो भी हो। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम बहुत ब्यूटीफुल हो तो ही तुम खुश रह सकते हो, वो नहीं है। क्योंकि ब्यूटी के पैमाने जैसे मैंने ठुकराए, वैसे आप लोग भी ठुकरा सकते हो। आपके पास जो भी है, आप जैसे भी हो, हमेशा खुश रहो। आप जिंदा हो, वो महत्व बात। और कोई भी मोमेंट में आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो मैंने जिंदा होने यानी मरने वाली थी, तो अब मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं मरी, मैं जिंदा हूं तो मैं ये सब देख पाई हूँ। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचना, जिंदगी का वैल्यू कभी भी कम मत आंकना। सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी में रूप, पैसा या सामाजिक जो बोलते हैं टीम, या जो आजू बाजू के लोगों का बहुत सपोर्ट होना, वो सबसे बढ़ के अपनी जिंदगी है। अगर सब कोई विरोध में हो जाता है ना, लेकिन आप जिंदगी के फेवर करना हमेशा, और भगवान का शुक्रिया अदा करना कि हम जिंदा है, वो बहुत बड़ी बात है। Superb, superb message. So with this we will sign off, and we'll end the conversation with Ketki. It was beautiful having you here, Ketki. Thank you so much for your valuable time, and प्यारी प्यारी और इतनी अच्छी बातें आपने की हैं। आई एम श्योर कि व्यूअर्स कहीं ना कहीं व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं ये जरूर लेके जाएंगे घर पे कि सब जो चीज भी होती है वो आपसे शुरू होती है, आप पे ही आके खत्म होती है। तो आपकी खुशी आपके ऊपर है, आपका आपके ऊपर है। आप जिस तरीके से अपने आप को, और मेरा फर्ज है मैं अपने आप को खुश रखूं। ये जिंदगी अगर मैं जी रही हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने आप को खुश रखूं। मैं हमेशा अपने आप को कोसती रहूंगी, हमेशा दुखी रहूंगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब है नहीं, ना? कोई मतलब, सही बात। और हमेशा ये मेरी तरफ से है कि ये हमेशा ये याद रखिए कि हमारा जो सोल है, वो सोल के लिए ये जो है यही है हमारा घर, और इसके बाद ये जो भी हैं वो दूसरे। तो जिस दिन आप समझ में आ जाएगी, उस दिन आप अपना ध्यान बराबर से रखना शुरू कर देंगे, और हम
ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वो करेक्ट। हमारा और हम सबसे लोग, पहला ड्यूटी है। करेक्ट, और हम लोगों ने समाज बनाया है, Yes. समाज हमको नहीं बना सकता। मधु, मधु, हाँ। मधु सुनो, वो है ना, हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं। Super, super. So it was an amazing conversation with Ketki. Thank you so much, Ketki. और मैं एक्चुअली बहुत मजा आया मुझे। ये जब भी मैं आपके पास में कुरियर करूंगी अभी तो ये, लेकिन आपके लिए बनवा के रखा हुआ था मैंने, जो मैं हमेशा मेरे थैंक यू, सब लोगों को इंटरव्यू देती हूँ। थैंक बट अभी आप आगे कर लीजिए, ले लीजिए, अभी आप आगे हाथ करके ले लीजिए। हाँ, ओके, ले लिया, ले लिया। आपके लिए है, और ये मैं, हाँ, और ये मैं आपके पास कुरियर कर दूंगी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, यस। तो मैंने ये बना के रखा था, बट so yeah, so with this we okay, so somebody is saying, Archana is saying that it was superb conversation. Thank you so much, Archana. And you all can write down your comments below. How did you like the conversation? How did you like Ketki's story? And she is a fighter, as I call her, as a super power packed inspiration for everybody. It is definitely not very easy in this world with this kind of story to bounce back. So a huge respect from me, Ketki. Keep fighting, and you have set new standards of beauty, which I am very proud of. So a huge hug for you. Yes. Yeah, and Right. yeah, so whenever the lockdown जब भी खुलेगा, तो Yes, तभी lockdown. जी, तभी मैं आपको इनवाइट करूंगी, एंड वी विल सिट टुगेदर एंड स्पेंड सम टाइम। या, थैंक यू Yes, सो मच, definitely, थैंक यू सो definitely. मच। चलो, आई एम लॉगिंग ऑफ नाउ। Thank या, you too. Bye. Thank you too. Bye. Love you. बाय।